सभी बहन भाइयों को नमस्कार। आज का चर्चा का विषय है वक्फ बोर्ड कानून और उस पर गठित जेपीसी के सदस्यों का अभद्र आचरण। सरकार ने जब ये वक्फ बोर्ड बिल पेश किया तो फिर ये निर्णय लिया गया कि एक जेपीसी का गठन कर दिया जावे, क्योंकि उसमें विपक्ष के सदस्य भी होते हैं। जो पार्लियामेंट है, लोकसभा है, ये एक बड़ी बॉडी है जिसके अंदर काफ़ी बड़ी संख्या होती है सदस्यों की, और हुल्लड़बाजी जब शुरू हो जाती है तो ठीक से किसी बिल पे वहाँ चर्चा नहीं हो पाती। इसलिए जेपीसी जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी में ये निर्णय लिया गया कि इस बिल को रख देते हैं, और जो प्रबुद्ध सदस्य हैं, विपक्ष के भी हैं जिनमें और सरकार के भी हैं, वो मिल बैठ के इस पर चर्चा कर लें और फिर इसको अंतिम रूप दे करके आगे की कार्रवाई पास वगैरह करने की, एक्ट में संशोधन को करने की हो जाएगी। परंतु इस जेपीसी में शुरू से ही हुड़दंग हो रहा है विपक्षी सदस्यों के द्वारा। हुड़दंग कौन करता है भाइयों? हुड़दंग वो करता है जिसके पास कोई तर्क नहीं होते और दूसरों के तर्क और उनके विचारों को वो सुनने के लिए तैयार नहीं होते, कार्रवाई को बाधित करते हैं और अपने जो वोट बैंक है उनको प्रभावित करने के लिए बिना वजह नाचाकूदी करते हैं। तो ये इसका उद्देश्य रहता है। इसमें शुरू से ही जो हुड़दंगी सदस्य है उसने तो शीशे की बोतल फोड़ के, एक बोतल फोड़ के गुंडे की तरह पीठासीन अधिकारी की तरफ फेंक दिया। ये कोई आचरण है? ये जनप्रतिनिधियों का आचरण है। अरे जो मुद्दे वार्तालाप के हैं उनमें वार्तालाप करो, या बोतलें फेंकोगे कल तो तुम छुरेबाजी करने लगोगे। और इसके बाद की मीटिंग्स में भी, अभी हाल ही में जो मीटिंग हुई उसमें भी जिद पे अड़ जाना कि मीर वाइस को बुला लो। भाई मीर वाइस को भी बुला लिया गया और फिर भी हुड़दंग मचाना और कार्रवाई को आगे नहीं चलने देना। इसका सीधा सीधा कारण है कि खुद के पास कोई युक्ति संगत तर्क न होना और कार्रवाई को बाधित करना। और ये जो माइनॉरिटी के लोग हैं, ये जो वक्फ एक्ट पहले बनाया गया नरसिम्हा राव जी के ज़माने में, उसमें उसके आधार पे ज़्यादतियाँ करते रहते हैं। कभी तो ये संभल के थाने की जगह वो कह देते हैं कि ये तो वक्फ की ज़मीन है, प्रयागराज की ज़मीन भी वक्फ बोर्ड की ज़मीन है, और तमिलनाडु के तो बहुत से गांवों के लिए ही कह दिया कि ये ज़मीन तो वक्फ ही है। और भाई सीधा सीधा सारे भारत की ज़मीन को वक्फ पे डिक्लेयर कर दो ना, फिर दूसरों का झमेला ही नहीं रहेगा। यहाँ इस देश में कभी सनातनी तो रहे ही नहीं, इस देश में कभी वैदिक सभ्यता या कोई किस भूखंड में वो विकसित हुई ही नहीं। तुम्हारे कुछ मुगल आए और जहाँ जहाँ उन्होंने, उनके घोड़े ने लीद कर दी या कोई भी जानवर बांध दिया, वो तुम्हारी वक्फ की प्रॉपर्टी हो गई। जबकि वक्फ की प्रॉपर्टी वो होती है जो खुद मालिक जिस ज़मीन का है वो अल्लाह की राह में अपनी जायदाद को वो डोनेट कर दे, वो वक्फ की प्रॉपर्टी मानी जानी चाहिए। कागज़ पत्र पूछो तो कागज़ पत्र नहीं दिखाएंगे और वैसे कह देंगे कि वक्फ की प्रॉपर्टी है। उसके प्रोविज़न ऐसे है कि यदि किसी जगह को वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया तो उसको छुड़ाना ही मुश्किल हो जाता है। खुद का बोर्ड, खुद के ही लोग, दूसरे उसमें कोई नहीं, और वहाँ फिर यदि कोई चाह करके बोलेगा तो उसकी सुनवाई कौन करेगा? खुद ही करने वाले, खुद ही वक्फ की प्रॉपर्टी डिक्लेयर करने वाले और खुद ही सुनवाई करने वाले। वो कहते हैं ना, अभी खुद मेरी गुनाहों का जो मेरी बात का कोई निर्णय करेगा वो मुंसिफ ही गुनहगार है। कहते हैं ना, ये कहावत है मशहूर कि भाई जो गुनहगार है वो ही निर्णय करेगा। वाह भाई वाह, जोरदार काम है।
सनातनियों जागृत हो, अपने वोट का ठीक इस्तेमाल किया करो और अपने अस्तित्व की रक्षा करो। वरना ये जो आज माइनॉरिटी में है, माइनॉरिटी में भी केवल मुस्लिम कम्युनिटी को माना जाता है। यहाँ सिख, ईसाई, बौद्ध, पारसी उनको माइनॉरिटी नहीं मानते। क्यों भाई, क्या वो मेजोरिटी में है? अरे वो माइनॉरिटी जिसने अलग पाकिस्तान बनवा लिया और जिसने अलग देश ले लिया, अब उसमें एक बांग्लादेश भी बन गया, 2 देश बन गए ना भारत के टुकड़े से ही, और वो यहाँ रह गए और अब हंस के लेंगे हिंदुस्तान, लड़के लिया पाकिस्तान और गजवाए हिंद। ये इनके इरादे हैं। समझने वाले हो तो समझ जाओ और अपने हितों के लिए जागरूक बनिए। यदि मेरी बात पसंद आती है तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें।